Hi guys, welcome back to the another study vlog. I hope you all are guys doing well in your studies. आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. सो लेट्स स्टार्ट आवर डे. सो उठते सबसे पहले आई टुक माई शावर. देन शावर लेने के बाद में फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया. सो ब्रेकफास्ट में आज मैंने पोहा खाया. सो देन ब्रेकफास्ट करने के बाद में फिर मैं अपने रूम में चली गई. तो सबसे पहले जाते ही मैंने अपनी जो स्टडी टेबल है उसको अच्छे से क्लीन किया. वैसे मैं डेली इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ बट पता नहीं कहाँ से इसके ऊपर से मिट्टी आ जाती है एंड डेली मेरे को इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है. बट क्या है ना, फिर पूरा दिन मेरा यहीं पे स्पेंड होता है. सो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो इधर उधर फैला हुआ ही रहता है. सो अच्छे से फिर देन मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया. नहीं तो क्या फिर मैसअप होता है तो फिर मन भी नहीं करता है बैठ के पढ़ने का. देन फिर मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया. एंड इवन क्या है ना, कभी कभी कुछ ऐसी बुक्स होती है जो पढ़ के हम यहीं पे रख देते हैं, वो कंप्लीट भी हो जाती है. देन फिर वो टेबल पे रहती है. सो कुछ ऐसी बुक्स भी थी जो मैंने पढ़ ली थी या मेरे को उनकी जो भी नीड नहीं थी. सो देन फिर मैंने उनको भी हटाया बिकॉज बहुत ज़्यादा फिर हो जाता है, बहुत ज़्यादा बुक्स हो जाती है टेबल पे. सो दैट्स वाई देन फिर मैंने उनको अच्छे से रख दिया. अच्छे से पूरी अपने डेस्क को क्लीन करके सारी बुक्स को अच्छे से अरेंज भी कर दिया था. देन फिर मेरे मैप भी है वो निकल रहे थे. सो देन फिर मैंने उनको भी वापस अच्छे से स्टिक किया. मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं थोड़े दूसरे मैप मंगाऊँ बिकॉज ये क्या थोड़े दिन में निकल जाते हैं. फिर मेरे को इनको वापस अच्छे से स्टिक करना पड़ता है. सो आई एम प्लानिंग कि मैं थोड़े अच्छे वाले मैप से उनको बाय कर लूँ बिकॉज ये तो मेरे पास इंडिया के है. सो आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि मैं वर्ल्ड के भी फिजिकल एंड पॉलिटिकल जो मैप्स है उनको भी बाय करूँ. सो देन ये सारा करने के बाद में फिर मैं अपना फर्स्ट स्लॉट लेने बैठ गई थी. सो इस स्लॉट में मैं ले रही थी अपनी ज्योग्राफी की क्लास. सो टुडे इज़ माय लास्ट क्लास ऑफ ज्योग्राफी. देन फिर जो भी मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस है वो कंप्लीट हो जाएगी एंड पूरा जो ज्योग्राफी का क्लासेस में जो भी मेरा सिलेबस था वो कंप्लीट हो जाएगा. सो आज क्लास 6 कंप्लीट हो जाएगी. देन उसके 2 दिन के बाद मेरा टेस्ट भी है. देन फिर मेरे को बहुत सारे जो भी मेरे नोट्स हैं उनको मेरे को अच्छे से रिवाइज़ करना है बिकॉज वो फुल लेंथ टेस्ट होगा. नहीं तो क्या हमेशा ऐसे जो टॉपिक होता है वो कंप्लीट होता है उसके हिसाब से टेस्ट होता था. बट अब तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो फिर फुल लेंथ टेस्ट होगा. इसका जितना भी सिलेबस है उसका पूरे का टेस्ट होगा. सो आई ऑल्सो हैव टू रिवाइज़ ऑल दीज नोट्स. और इनको रिवाइज़ करने में मेरे को 2 दिन तो अच्छे से ही चले जाएंगे बिकॉज इतने सारे नोट्स हैं. उनको अच्छे से फिर मैं रिवाइज़ भी करूँगी. बिना रिवाइज़ किए तो टेस्ट देना पॉसिबल नहीं है. एंड मैंने कुछ कोचिंग्स के जो टेस्ट होते हैं वो भी मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं. सो आई डोंट नो कितने दिन में, थोड़ा दिन मेरे को ऑनलाइन यहाँ पे मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे आने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं. सो मैंने कुछ ऑनलाइन टेस्ट भी मंगवाए बिकॉज मेरी जैसे क्लासेस कंप्लीट हो रही है तो मैं टेस्ट भी साथ में दे रही हूँ. बिकॉज क्या इससे हमारी जो प्रोग्रेस है वो पता चल जाती है कि हमने जो पढ़ा है वो याद है या नहीं है. बस या ऐसे नोट्स बना लिए और क्लासेस ले ली. बिकॉज ऐसा होता है कि जब हम क्लासेस लेते हैं तो साथ में एकदम अच्छे से सबको समझ में आ जाता है. देन हमें लगता है यार, देन भी लगता है कि हमें रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है. सो बट मैं टेस्ट भी मंगा लिए हैं मैंने. सो मैं उनको टेस्ट को भी दूंगी ताकि क्या मैं टाइम टू टाइम रिवाइज़ भी कर लूँ और टेस्ट भी तो दूँ ताकि ना बाद में मैं थोड़े टाइम बाद में भूलूँ ना. ऐसा हो जाता है कि क्लास के टाइम तो सब कुछ अच्छे से याद हो जाता है, एवरी टॉपिक हम अच्छे से याद हो जाता है. बट थोड़े दिन के बाद हम उसको भूल जाते हैं अगर हम उसको टाइम से रिवाइज़ नहीं करते हैं. सो दैट्स वाई मैंने टेस्ट मंगा लिए सो कि मैं अच्छे से रिवाइज़ भी कर लूँगी एंड साथ में टेस्ट भी दे दूँगी. सो अपना ये स्लॉट कंप्लीट करने के बाद में देन फिर मैंने थोड़ी सी पॉलिटी पढ़ ली थी. सो देन फिर मैंने अपना ब्रेक ले लिया था थोड़ी देर के लिए बिकॉज देन फिर ज़्यादा लंबे टाइम तक पढ़ते हैं तो फिर प्रोडक्टिविटी भी एकदम कम हो जाती है. देन फिर ऐसा लगता है अच्छा हमने 4 घंटे पढ़े बट उसमें से जो प्रोडक्टिव निकलता है वो बस 2 से ढाई घंटे ही होते हैं. उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव फिर रहता ही नहीं है माइंड. सो दैट्स वाई मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जितनी देर पढूँ उसमें थोड़ा मैं ब्रेक ले लूँ. क्लास के बीच में तो मैं ब्रेक ले नहीं सकती ऑब्वियसली. बट मैं ट्राई करती हूँ जब मैं खुद सेल्फ स्टडी कर रही होती हूँ तो लाइक मैंने कि 1 घंटा पढ़ लिया. देन फिर मैंने 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक ले लिया. देन फिर वापस मैंने 1 घंटा पढ़ लिया. देन फिर ब्रेक ले लिया. सो ऐसे मैं ब्रेक्स में पढ़ती हूँ ताकि फिर मेरी जो प्रोडक्टिविटी हो वो बिल्कुल भी कम नहीं हो. नहीं तो क्या ऐसे स्ट्रेट हम 4 to 5 आवर्स पढ़ते हैं देन फिर बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं रहता है. बस ऐसा होता है कि 4 घंटे पढ़ लेते हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि अच्छा या हमने 4 घंटे अच्छे से पढ़ लिया है. बट देन फिर अगर हम वापस उस टॉपिक को जो हमने पढ़ा है वापस जाके देखेंगे या फिर उसको वापस ऐसे मेमोराइज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो याद नहीं आएगा. बिकॉज इतने सारे टॉपिक्स अगर हम साथ में पढ़ लेंगे स्ट्रेट 4 आवर्स के लिए तो फिर वो ऑब्वियसली बातें याद नहीं रहते. सो दैट्स वाई मैं हमेशा जो ये ब्रेक वाला फार्मूला है वो ट्राई करती हूँ. सो अगर आप भी कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये फार्मूला ज़रूर ट्राई करना कि जैसे थोड़ी देर पढ़ लिया देन आप 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो. जस्ट लाइक 1 घंटा पढ़ लिया एंड 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक ले लिया. देन आगे थोड़ी देर पढ़ लिया. सो ये फार्मूला बहुत अच्छे से वर्क करता है. इवन ये मेरे लिए तो बहुत अच्छे से वर्क किया. नहीं तो स्ट्रेट तो बिल्कुल भी कोई पढ़ने का सेंस नहीं रहता है. And yeah guys, if you like my videos then please guys do consider to subscribe my channel and do not forget to like the video.